वनिकर्स। मैं हूं अभी वनी की जीवनदायिनी निर्गुणा नदी के पास। सॉरी, जीवनदायिनी नहीं, अपने जीवन के लिए संघर्ष करने वाली निर्गुणा नदी के तट पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि निर्गुणा की हालत क्या है, कैसी है, कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। चारों तरफ काई जमी है, जलपर्णी उगाई है। माता, हमारी संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया है, माता कहा गया है। क्या हम अपनी माता को ऐसी अवस्था में देख सकते हैं? इतनी गंदगी में अपनी माता को रख सकते हैं? हर जगह गंदगी, हर जगह बदबू, कोई कैसे इसे माता कह सकता है? इस नदी का प्रवाह निर्बाध रूप से पहले बहता रहता था। इस नदी को नवरगांव बांध से पानी का सप्लाई निरंतर होता रहता था, लेकिन नवरगांव की जो बांध की जो नहरें हैं, वो नहरें अब वहां पर दरारें पड़ने की वजह से जितना पानी छोड़ा जाता है उन दरारों में घुस जाता है। इस वजह से पानी निर्गुणा तक नहीं पहुंच पाता। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रयास किया गया था सामाजिक संगठनों द्वारा कि नदी को गहरा किया जाए, इस बांध को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाए। इस वजह से निर्गुणा में नदी में पानी यहाँ पर रुका रहेगा। उसके प्रयास भी सफल हुए, निर्गुणा गहरी हुई, पानी रुका रहा है। लेकिन वनी की गंदगी जो बहकर पानी में आती है, निर्गुणा नदी में आती है, उसको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ का पानी हरे कलर का हो चुका है, गंदा हो चुका है, मटमैला हो चुका है। आप यहाँ पर चंद क्षणों के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी, इतनी बदबू यहाँ पर है। निर्गुणा की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या आम जनता है? प्रशासन है? कौन है? कहने के लिए तो हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने निर्गुणा के लिए आवाज नहीं उठाते, प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचाते, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। निर्गुणा नदी जो एक समय 12 महीने बहने वाली नदी थी, अब बारिश के एक आध महीना 2 महीना छोड़ दिए जाए तो 12 महीने इसी तरह से मरना सन्न अवस्था में रहती है। जिसने भी निर्गुणा नदी को बहते हुए देखा है, वो इस स्थिति को देखकर रो देगा, जैसे मेरा अभी मन रो रहा है इस वीडियो को बनाते समय। हर जगह गंदगी, हर जगह काई, हर जगह जलपर्णी, यहाँ की मछलियां मर रही है, गंदगी हो रही है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। और यही निर्गुणा एक जमाने में वनीवासियों की प्यास बुझाती थी। आप वहां देख सकते हैं, वहां से जल शुद्धिकरण केंद्र है, लेकिन कितनी गंदगी में वो जल शुद्धिकरण केंद्र पड़ा हुआ है। निर्गुणा जिए मरे कुछ भी करे, यहाँ पर रिहायशी बस्तियों की इस तरह से बेतहाशा परमिशन दी जा रही है कि निर्गुणा नदी का डूब क्षेत्र, जहां से निर्गुणा नदी बहती थी, जितना बड़ा निर्गुणा नदी का डूब क्षेत्र था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि निर्गुणा के आसपास लगातार कॉलोनियां बस रही है। और निर्गुणा जब अपने वेग से बहती है तो यहाँ पे धीरे 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 अपना डूब क्षेत्र, जो बहाव क्षेत्र है, वो बढ़ाती चली जा रही है। तो भविष्य में बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है अगर हम नदियों का नैसर्गिक प्रवाह रोकेंगे, प्राकृतिक प्रवाह रोकेंगे, तो यहाँ के आसपास की बस्तियों के लिए, कॉलोनियों के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कभी जीवनदायिनी कहे जाने वाली हमारी निर्गुणा नदी आज अपने जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, कितनी यहाँ पर दुर्गंध है, बदबू है। और इस दुर्गंध, बदबू, गंदगी की वजह से यहाँ पर मछलियां मर रही है। निर्गुणा में तैरने वाली, पैदा होने वाली मछलियां इस गंदगी की वजह से मर रही है। मैंने अभी 3 से 4 मछलियां देखी है जो यहाँ पर मरी हुई पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। निर्गुणा अभी आप जो देख रहे हैं, ये वनी की नालियों का गंदा पानी बहकर निर्गुणा नदी में जा रहा है। इसे रोकने का कोई प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। और इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर हम लोग गणपति और दुर्गा देवी का विसर्जन करते हैं। सोचिए, नालियों का गंदा बहता हुआ पानी, घरों से निकलता हुआ गंदा पानी, गटर का पानी निर्गुणा नदी में जा रहा है, और हम उसी जगह पर अपने आराध्यों का, गणपति का और दुर्गा देवी का विसर्जन करते हैं। इसे रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की है कि हम निर्गुणा को सुधारेंगे, निर्गुणा की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि निर्गुणा आज अंतिम सांसें ले रही है। अगर हम जल्दी नहीं चेते तो निर्गुणा एक इतिहास बनकर रह जाएगी, क्योंकि निर्गुणा के पास अब बहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बारिश के जो चंद दिन होंगे, उसी दौरान निर्गुणा अपने पूरे वेग से बहेगी और साल भर तक निर्गुणा ऐसे ही सिसकती रहेगी,
बर्बाद होती रहेगी और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम निर्गुणा के हक के लिए, निर्गुणा के लिए आवाज नहीं उठाते, प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचाते। जड़का से निर्गुणा नदी का उगम होता है। वहां से निकलकर तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की यात्रा निर्गुणा करती है और घुग्गुस के पास वर्धा नदी में जुगात में इसका संगम होता है। इस दौरान ये नदी कई गांवों से गुजरती है, कई शहरों से गुजरती है, लेकिन वनी में जो खासकर खासकर वनी में जो गंदगी होती है उसका मुकाबला नहीं। पूरे वनी का कचरा, पूरे वनी का गंदा पानी आकर निर्गुणा में गिरता है। इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर निर्गुणा नदी वनी से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में बहती है। आगे गणेशपुर गांव है, उसके बाद में फिर स्मशान घाट है, मोक्षधाम है। तो पूरी जगह यही अवस्था आपको निर्गुणा की दिखाई देगी। हर जगह गंदगी होगी, हर जगह नदी का पात्र सिकुड़ता जा रहा है। और कुछ सालों में, हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में ही हम कह सकते हैं कि एक थी निर्गुणा नदी, अब है निर्गुणा नाला। निर्गुणा के नाला बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो रही है। अगर जल्दी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों में सिर्फ यही नाम रहेगा कि एक थी निर्गुणा नदी, अब एक है निर्गुणा नाला, क्योंकि हम लोगों ने वाकई में इसे गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। किसी का ध्यान नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी गंदगी डालते हैं और चले जाते हैं। वनिकर्स, अब हमारी बारी है निर्गुणा को बचाने की। आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, मोबाइल फोन। तो आप सभी से विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक बार जरूर निर्गुणा नदी के तट पर आइए, जहां पर हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, दुर्गा देवी का विसर्जन करते हैं। उस जगह की हालत को देखिए, इस गंदगी को देखिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, संबंधित जनप्रतिनिधियों के व्हाट्सएप पर भेजिए। उनको बताइए कि आपने निर्गुणा नदी के बारे में क्या कहा था और उसकी हालत क्या बनाकर छोड़ दी है। गंदगी लगातार बहती आ रही है, उसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लगातार निर्गुणा सूखती जा रही है, नाली बनती जा रही है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। तो आप सभी से विनती है कि वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, सेव निर्गुणा के नाम से एक अभियान चलाइए। मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं संबंधित अधिकारियों तक वीडियो भेजूंगा। सेव निर्गुणा आज की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। एक वीडियो बनाइए, 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का, निर्गुणा नदी को बचाने के लिए। और हम इस वीडियो को लगातार सर्कुलेट करेंगे, वायरल करेंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि निर्गुणा की तरफ ध्यान दे, गंदे पानी का बहाव निर्गुणा में आने से रोके। जब हम इस वीडियो को बना रहे थे तो हमें यहाँ कुछ नागरिक दिखाई दिए जो स्वामी समर्थ केंद्र से आए थे। वे यहाँ पर निर्गुणा नदी का कचरा साफ कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि निर्गुणा हमारी माता है, इसे साफ रखना हमारा कर्तव्य है। आप देख सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सभी सेवा कर रहे हैं, निर्गुणा नदी के सफाई में योगदान दे रहे हैं। ये काम प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन आम जन इस काम में जुड़ रहे हैं।